बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल और उसकी पत्नी शारदा अपने दो बेटे और बहुओं के साथ रहते थे। बेटों की शादी को 10 साल गुजर चुके थे और अब गोपाल और उसकी पत्नी शारदा भी 60 साल की उम्र पार करके बैसाखी के मोहताज हो चुके थे। उनका वक्त बस अब एक 9 साल का पोता और एक 7 साल की पोती के सहारे ही गुजरता था। किस्मत ने दोनों के साथ ऐसा खेल खेला कि दोनों बेटों की पत्नी बिल्कुल भी अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करती थी। वो दोनों हर वक्त अपने बूढ़े सास ससुर को बुरा भला ही कहती रहती, छोटी छोटी बातों पर उनके बुढ़ापे का मजाक बना देती। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गोपाल और शारदा ने कभी भी अपने बेटों को इस बात की खबर तक न होने दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे पड़ोसी हमारे घर के हालातों का तमाशा देखें। वक्त गुजरता रहा। एक दिन बड़ी बहू ने दोनों बूढ़े सास ससुर से तंग आकर उन्हें घर से निकालने का फैसला किया। छोटी बहू से मशवरा किया और कहा कि आज इनको खाना नहीं देना। हम कब तक इनको झेलेंगे? ये कुछ कमाई भी नहीं करते। हमारे पति की सारी कमाई इनकी दवाइयों में खर्च हो जाती है। हमारे बच्चे जवान होने लगे हैं, बच्चों का भविष्य भी बनाना है। ऐसे कैसे गुजारा होगा? दोनों बहुओं ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। दोपहर के 3 बज चुके थे। बेचारा गोपाल और उसकी पत्नी शारदा एक छोटे से कमरे में बैठे खाने का इंतजार करते रहे, लेकिन खाने का कहीं तक भी नामो निशान नहीं था। जबकि वो दोनों जानते थे कि बच्चों और बहुओं ने खाना कब का खा लिया है। कुछ देर बाद उनका पोता उनके पास आया तो उसने फटाक से पूछा, दादाजी, आज आपने खाना क्यों नहीं खाया? मम्मी कह रही है कि आज आपको भूख नहीं है। इतना सुनते ही गोपाल और शारदा की आंखें नम हो गई, लेकिन बच्चों के सामने रो न सके। फिर शारदा ने पोते को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, हमने खाना पहले ही खा लिया था, तू तो उस वक्त खेलने गया हुआ था। इतने में बड़ी बहू वहां पहुंच गई। दादा दादी को पोते के साथ बात करते हुए देखकर बोली, मेरे बच्चों को क्यों भड़का रहे हो? तुम्हें कुछ काम धाम है कि नहीं? बस सारा दिन यही पड़े रहते हो। ये नहीं कि जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आए। दुनिया के सास ससुर दिन भर इतना काम करते हैं, मगर तुम दोनों हो कि सारा दिन यही पड़े रहते हो। गोपाल का सब्र का बांध टूट चुका था। उसने बहू से थोड़े सख्त लहजे में कहा, बहू, सास ससुर से इस तरह कौन बात करता है? पूरे गांव में इस तरह से किसी की भी बहू अपने सास ससुर से इस तरह से बात नहीं करती होगी। इतना सुनते ही बड़ी बहू और भी भड़क गई। अब तो उसने आसमान सर पर उठा लिया और सास ससुर से लड़ाई करते करते उसे दिन से रात हो गई। अब उनके पति भी अपने काम से घर आ गए थे। उन्होंने भी घर में लड़ाई होते देखी। पत्नी से पूछा कि क्या हुआ, तो पत्नी ने भी 2 की 4 लगा दी। तभी दोनों बेटों ने गुस्से में अपने माता पिता गोपाल और शारदा को न जाने क्या क्या कह दिया। बाबूजी, चलो, अगर तुम्हारी बहू ने तुम्हें एक दिन खाना नहीं दिया तो क्या हुआ? एक दिन खाना नहीं खाओगे तो तुम मर नहीं जाओगे? दोनों बेटों के मुंह से ये कड़वी कटी जली बातें सुनकर आज गोपाल और शारदा की आंखें नहीं बल्कि दिल रो रहा था। दोनों आंसुओं को आंखों में दबाकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। बूढ़े हाथ पैर थे, बेचारे कर भी क्या सकते थे। इधर बड़ी बहू का ड्रामा शुरू हो चुका था। रोते हुए बोली, या तो आज इस घर में मैं रहूंगी या ये रहेंगे, फैसला तुम्हारे हाथ में है, सोच लो। दोनों भाइयों ने खूब सोचा। होना क्या था, जोरू के गुलाम थे। दोनों भाइयों ने वही करने की ठानी जो उनकी पत्नियां चाहती थी। 2 दिन बाद दोनों बेटों ने अपने बूढ़े माँ बाप से कहा, बाबूजी, चलिए आपको कहीं बाहर घुमा कर लाते हैं। गोपाल सब जानता था, लेकिन फिर भी दोनों उनके साथ चल दिए। दोनों बेटे माँ बाप को कहीं दूर जंगल में ले गए और एक गुफा के पास जाकर बैलगाड़ी रोक दी। अंधेरी रात थी, वक्त भी काफी हो चुका था। बोले, बाबूजी, आज रात हम यहीं गुजारेंगे, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। बैलों को भी भूख लगी होगी और हमें भी कुछ खाना खा लेना चाहिए। सभी ने मिलकर खाना खाया और सो गए। जैसे ही दोनों भाइयों ने महसूस किया कि माँ बाप सो चुके हैं तो वहां से तुरंत भाग निकले। उन बेवकूफों को क्या पता, बाप वो हस्ती है जो बच्चों को पहले सुलाता है और खुद उनका पहरा देता है। आज भी यही हुआ। गोपाल सोया नहीं था, वो तो सिर्फ आंखों के आंसुओं को छुपाने की कोशिश में
आंखें बंद करके पड़ा था। लेकिन इन बदबख्त बेटों को माँ बाप को इस घने जंगल में अकेले छोड़कर जाने में जरा भी दया न आई। जैसे ही दोनों भाई घर पहुंचे तो देखते हैं कि उनका वो 9 साल का बेटा दरवाजे पर खड़ा है। उसे देखकर दोनों चौंक गए और बोले, बेटा तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? चलो जाओ, सो जाओ। लेकिन बच्चे ने रोते हुए कहा, पापा मैं पूरी रात से ही यहीं पर बैठा हूँ। मैंने आपकी सब बातें सुन ली थी। मैं जानता हूँ आप दादा दादी को कहीं दूर जंगल में छोड़कर आए हैं। मैं इतना समझदार तो नहीं हूँ, लेकिन आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सभी लोग माँ बाप को बूढ़े होने पर दूर जंगलों में छोड़कर आते हैं? अगर ऐसा है तो मैं भी अब जल्दी जल्दी बड़ा होकर शादी करूंगा, और जैसे आप दादाजी से उल्टा सीधा कहते हैं वैसे ही मैं भी आपसे खूब उल्टा सीधा कहूंगा। और जैसे आपने माँ की कही बातों को मानकर दादाजी का अपमान किया है, ठीक वैसे ही मैं रोज अपनी पत्नी की बातें मानकर आपका भी खूब अपमान करूंगा। और हाँ पिताजी, आप तो दादाजी को सिर्फ जंगल में ही छोड़कर आए हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो आपको एक बहुत ऊंची पहाड़ी से नीचे फिकवाऊंगा। इतना कहकर छोटा बच्चा अंदर चला गया, लेकिन उसकी ये बातें दोनों भाइयों के दिलों में आग लगा चुकी थी। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्हें अपने बेटे में खुद का अक्स नजर आ रहा था। दोनों भाई उल्टे पांव जंगल की तरफ दौड़ पड़े। जाकर देखते हैं कि दोनों बूढ़े माँ बाप रहने के लिए एक झोपड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों भाई दौड़कर माँ बाप के पैरों में गिर पड़े और रो रो कर माफी मांगने लगे। लेकिन कमबख्त माँ बाप का दिल इतना नर्म होता है कि औलाद के एक आंसू के कतरे पर भी माँ बाप जान निछावर कर देते हैं। और आज भी यही हुआ। दोनों बेटों को गोपाल और शारदा ने पैरों से उठाया और गले लगा लिया। फिर दोनों भाइयों ने माँ बाप को कांधे पर बैठाया और पूरी इज्जत के साथ उन्हें घर लेकर आए। इधर दोनों की पत्नियां ये मंजर देखकर गुस्से से लाल हो गई और दोनों भाइयों को बुरा भला कहने लगी, और साथ ही ये धमकी भी देने लगी, लगता है तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, अब हमें घर छोड़कर ही जाना पड़ेगा। दोनों भाई कुछ न बोले। माँ बाप को पूरी इज्जत के साथ चारपाई पर बैठाया और अंदर कमरे से 2 लाठी उठा कर लाए, और दोनों ने अपनी पत्नियों को तब तक पीटा जब तक उन्होंने बूढ़े सास ससुर से रो रो कर माफी न मांगी। अब दोनों भाइयों की पत्नियों की अकल ठिकाने लग चुकी थी। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई। उसके बाद दोनों ने सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दी, और इस तरह से पूरा परिवार हंसी खुशी जिंदगी गुजर बसर करने लगा। दोस्तों, ये सच है, अगर आज आप अपने माँ बाप की कदर नहीं करोगे तो कल आपके बच्चे भी आपकी कदर नहीं करेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।